शियांग में चीन की हरकत पर गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा, मामले को हल्के में नहीं ले रहा भारत। मई के पहले हफ्ते में से ही लद्दाख बॉर्डर में भारत और चीन के बीच तनाव चल रहा है। भारत और चीन के सैनिक आमने सामने डटे हुए हैं। चीन कई बार भारतीय सीमा में दखलंदाजी करने की कोशिश करता है और भारतीय सेना के जवान उसकी हर हरकत को नाकाम कर रहे हैं। उधर कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार खुलकर इस मुद्दे पर सामने नहीं आ रही, जबकि सरकार को जनता को स्पष्ट बताना चाहिए कि एलएसी पर क्या हो रहा है। इन सबके बीच गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि वे इस मुद्दे को हल्के में नहीं ले रहे। उन्होंने कहा कि वह भारतीय सीमाओं के साथ कभी समझौता नहीं करेंगे। हल्के में नहीं ले सकता कोई भी देश। एक निजी न्यूज़ चैनल से बातचीत करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, एलएसी पर तनातनी के बीच स्वभाव कोई सार्वभौमिक राष्ट्र में हल्के में नहीं ले सकता। हमारी डिप्लोमेटिक और सैनिक स्तर पर बातचीत जारी है, लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि नरेंद्र मोदी सरकार हमारी सीमाओं को लेकर कोई समझौता नहीं करेगी और हम इसके लिए अड़िग खड़े रहेंगे। ये पूछे जाने पर कि क्या तमाम संबंध सुधारने की कोशिश के बाद भी चीन की इस हरकत से आप नाराज हैं, तो केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री ने कहा कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस का सवाल, सरकार मौन क्यों? इससे पहले सोमवार को दिन में कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने लद्दाख के कुछ इलाकों में चीन के सैनिकों की कथित घुसपैठ से जुड़ी खबरों को हवाला देते हुए सवाल किया कि इस मामले पर मोदी सरकार मौन क्यों बैठी है। उन्होंने वीडियो लिंक के माध्यम से पत्रकारों को कहा कि भारत की सुरक्षा व क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता, लेकिन भारत चीन सीमा पर स्थिति को लेकर जो खबरें आ रही हैं वो चिंताजनक है। सुरजेवाला ने कहा, चीनी सेना द्वारा लद्दाख और सिक्किम में 3 स्थानों पर भारतीय सीमा में घुसपैठ समाचार पत्रों की सुर्खियां बनी हुई हैं। कथित तौर से यह घुसपैठ लद्दाख में गलवान नदी घाटी और पैंगोंग सो झील के इलाकों में हुई है। खबरों के मुताबिक चीनी सेना के हजारों सैनिकों ने गलवान घाटी और पैंगोंग सो झील इलाके में घुसपैठ कर हमारी भूभागीय अखंडता पर अतिक्रमण का दुस्साहस किया है। उनके मुताबिक सुरक्षा विशेषज्ञों और सेना के जानकारों की माने तो गलवान घाटी में चीन की घुसपैठ से डरबुक डियोस रोड शोंग को खतरा उत्पन्न हो जाएगा, जो उत्तर के इलाके में तथा काराकोरम दर्रा के नजदीक भारतीय सैनिकों को रसिद सभी प्रकार के सैन्य साजो सामान पहुंचाने के लिए सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। चीन की नापाक हरकत। हाल में पता चला है कि करीब 100 से 150 किलोमीटर दूर स्थित बेस में चीन ने 12 फाइटर एयरक्राफ्ट तैनात किए। भारतीय सेना इन फाइटर एयरक्राफ्ट J-11 और J-7 के मूवमेंट पर नजर गड़ाए हुए है, जो होतो और गंगूसा बेस में हैं। सूत्रों के अनुसार ये 10 से 12 एयरक्राफ्ट भारतीय सीमा के नज़दीक उड़ान भरते हुए दिख रहे हैं। सेना चीनी विमानों की हरकत विधियों पर नजर गड़ाए हुए है। चीनी विमान 10 किलोमीटर वाली सीमा से दूर रहे। बताया जा रहा है कि उनके एयरक्राफ्ट लद्दाख इलाके में सीमा से 30 से 35 किलोमीटर के करीब उड़ान भरते दिख रहे हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय नियम है कि सीमा से 10 किलोमीटर के अंदर कोई विमान नहीं आ सकता और चीनी विमान उस सीमा से दूर ही और भर रहे हैं। मई में भी हुआ था टकराव। मई में जब भारतीय सेना और चीनी सेना के चौपाल के बीच टकराव की स्थिति बनी थी, तो भारतीय सेना ने सुखोई 30 MKI को तैयार कर लिया था। सूत्रों के अनुसार पिछले साल भी यह पाकिस्तानी JF-17 एयरक्राफ्ट का मूवमेंट देखा गया था, जो POK के स्कार्दू से उड़ता हुआ होतो में जाकर उसने साइन 8 नाम के एक एक्सरसाइज में हिस्सा लिया था। आशा है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।